हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम मनरेगा के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं ग्रामीण विकास योजनाओं का पहले लाने वाली थी, लेकिन क्या है कि ये मनरेगा भी ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आता है, तो मैं पहले ये वीडियो बना दूंगी। जस्ट इसके बाद आधे एक घंटे में वो वीडियो आ जाएगा। ये छोटा सा रहेगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यह छोटा भी और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इसके जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगी उसके बाहर एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसको अच्छे से एक एक फैक्ट सुन लेना, दिमाग में बिठा लेना। उसके जस्ट बाद आधे घंटे बाद एक और वीडियो चैनल पे अपलोड होगी जिसमें पूरा मैराथन रहेगा ग्रामीण विकास योजनाओं का। एक भी क्वेश्चन वहां से भी बाहर नहीं जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें पढ़ने की जगह जो काम का चीज़ है वो पढ़ो। सबसे पहला तो फैक्ट यही है कि 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित मनरेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना, ये मनरेगा को पहले हम नरेगा कहते थे। मनरेगा को पहले नरेगा कहते थे, 2009 से इसको मनरेगा कहा जाने लगा। तो ये जो नरेगा अधिनियम आया था 2005 में, किस तारीख को आया था? 7 सितंबर 2005 को आया था। 7 सितंबर 2005 को ये आया था, ठीक है। 7 सितंबर 2005 को आया था और 2 फरवरी 2006 को ये भारत के 200 जिलों में लागू हो गया था। ये जो योजना हो गई थी, लागू हो गई थी, और अप्रैल 2008 में ये पूरे भारत में लागू हो गया था। अप्रैल 2008 में ये पूरे भारत में लागू हो गया था। और 2009 में जब महात्मा गांधी की 140वीं जयंती थी, उस दिन इसका नाम महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना कर दिया था। तो उस महात्मा गांधी की 140वीं जयंती पर इसका नाम मनरेगा कर दिया था। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो अधिनियम आया था, ये कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देता है? ये 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। 365 दिन होते हैं वर्ष में, उसमें से 100 दिनों की गारंटी ये देता है। इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर 150 दिन की गारंटी देता है। तो जनजाति और जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे कितने दिन की गारंटी देता है? वहाँ पर 150 दिन की गारंटी देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली है इसकी, कि इसका केंद्र सरकार कितना वहन करती है लागत और राज्य सरकार कितना वहन करती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखो, मतलब ये कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है। पूछा तो नहीं गया, अगले में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, ये जो मनरेगा जो हमको रोजगार प्रदान करती है वो अकुशल श्रम प्रदान करती है। अकुशल श्रम मतलब, कुशल श्रम तो खुद ही कर लेगा व्यक्ति, अकुशल लोगों को श्रम प्रदान करती है। तो अकुशल श्रम का 100%, अकुशल श्रम का 100% भुगतान केंद्र सरकार द्वारा होता है। अब आपसे अलग अलग पूछेंगे, आपसे पूछेंगे मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रम का भुगतान कौन, केंद्र और राज्य का बंटवारा कितना है? तो अकुशल श्रम पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करती है। इसके अलावा सामग्री लागत की बात आती है कि रोजगार देने में जो सामग्री की खर्च होती है, वो सामग्री लागत में केंद्र और राज्य का बंटवारा कितना है? तो सामग्री लागत में केंद्र और राज्य का बंटवारा 75:25 है। ये सामग्री लागत में कितना है? 75:25 है सामग्री लागत। इसके अलावा देखो, अकुशल में तो कितना करते हैं? अकुशल श्रमिकों को सरकार 100% रोजगार देती है, केंद्रीय सरकार, मतलब 100% केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। लेकिन यदि जो रोजगार हो वो अर्धकुशल हो, ये जो रोजगार हो या तो अर्धकुशल हो या कुशल श्रम हो। अब अर्धकुशल और जो कुशल श्रम होता है उसका केंद्र सरकार 75:25 रहता है। अर्धकुशल और कुशल का, अर्धकुशल और कुशल श्रम अगर दिया जा रहा है तो 75:25 का रहता है। अकुशल होता है तो 100% केंद्र सरकारी वहन करती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासनिक लागत पर केंद्र सरकार कितना वहन करती है? तो प्रशासनिक लागत अगर होता है तो केंद्र सरकार 6% वहन करती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखना। अगला है, मनरेगा जो अधिनियम आया था वो किसकी सरकार में आया था? तो जो कांग्रेस की सरकार थी, मनरेगा अधिनियम उन्हीं की सरकार में आया था, जिसको हम बोलते हैं यूपीए सरकार, मतलब मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे जब मनरेगा अधिनियम आया था। और ये 2005 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय ये आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में। मनरेगा के तहत जो सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन है वो कौन करता है? ग्राम सभा करती है। मनरेगा के तहत जो सामाजिक लेखा परीक्षा समिति होती है उसका चयन कौन करता है? ग्राम सभा मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करती है। त्रिस्तरीय प्रणाली अनुच्छेद 243B
अनुच्छेद 243 बी के अनुसार ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड प्रदान किए जाते हैं उनका जो पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड दिए जाते हैं वो 5 साल के लिए वैध होते हैं। मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड दिए जाते हैं वो कितने वर्षों के लिए वैध होते हैं? तो मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड दिए जाते हैं वो 5 साल के लिए वैध होते हैं। कितने? 5, मतलब एक बार जॉब कार्ड दे दिया वो कितने समय तक वैध रहेगा? वो 5 साल तक वैध रहेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने दिव्यांगों को भी रोजगार दिया। मतलब हम दे रहे हैं ग्रामीण गरीबों को, लेकिन ये दिव्यांगों को भी, चाहे शहरी हो चाहे गरीब हो, लेकिन जो दिव्यांग हो उनको गारंटी देने वाला ये पहला राज्य बन गया है। कौन सा? तमिलनाडु। अगला है मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? अधिकारी की बात कर रहे हैं तो ग्राम रोजगार सहायक। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? ग्राम रोजगार सहायक ग्राम स्तर पर एक प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है मैट क्या होता है? मनरेगा के तहत मैट की भी नियुक्ति की जाती है। तो मैट वो होते हैं जो एक कार्यस्थल पर पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए जाते हैं। हर स्थल पर एक इन्विजिलेटर होता है जो जहाँ पर काम हो रहा हो किस प्रकार से चल रहा है वो देखता है कि मनरेगा के तहत लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो वो पूरा पर्यवेक्षण करता है। तो उसको हम बोलते हैं कार्यस्थल पर्यवेक्षक। उसको और क्या बोलते हैं? उसको मैट बोलते हैं। मैट क्या कहलाता है? कार्यस्थल पर्यवेक्षक कहलाता है। अगला है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय राशि अनुपात कितना है? मजदूरी एवं सामग्री पर, देखो ये सामग्री का अभी हमने पढ़ा था 75:25, लेकिन यहाँ पर मजदूरी पर भी है। अगर केवल सामग्री आता तो कितना आता? सामग्री पर कितना है? 75:25 है। लेकिन मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय राशि अनुपात कितना है? 60:40 है। केंद्र कितना देगा? 60% देगा और राज्य कितना देगी? 40% देगी। अगला क्वेश्चन है मनरेगा योजना पूरे भारत में कब से लागू हो गई? मनरेगा योजना पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 से लागू हो गई। 2000 सितंबर 2005 में अधिनियम आया। 2006 में ये भारत के कितने जिलों में लागू हुई? 200 जिलों में लागू हुई और 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे भारत में लागू हो गई है। अगला है मनरेगा योजना फरवरी 2006 में कितने जिलों में लागू हुई थी? 200 जिलों में लागू हुई थी। और जब ये 200 जिलों में लागू हुई थी तब ये आंध्र प्रदेश का एक अनंतपुर नामक जिला है। आंध्र प्रदेश का एक अनंतपुर नामक जिला है, वहाँ से ये आरंभ हुई थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ये आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है मनरेगा योजना के तहत अकुशल मजदूरों को, कौन से अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के बाद कितने दिनों में रोजगार दिया जाना चाहिए? उनको कार्य मांगने के अंदर जितने दिन में उन्होंने कार्य मांगना हो 15 दिन के अंदर अंदर उनको रोजगार दे देना चाहिए। कितने? 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार दे देना चाहिए। मनरेगा अधिनियम की किस धारा के किस खंड में सामाजिक अंकेक्षण की स्थापना की बात की गई है? खंड 17। खंड 17 में सामाजिक अंकेक्षण की बात की गई है। कितने? खंड 17 में। देखो वैसे तो धारा नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष अधिनियम है उनकी धारा पूछ रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 3 में दी गई है। आपसे पूछ सकते हैं कि दहेज लेने देने की बात किस धारा में कही गई है? आपसे पूछ सकते हैं कि दहेज के लिए दंड का वर्णन किस धारा में कहा गया है? ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में ये बोला सती प्रथा के लिए दंड की बात की गई है? कुछ मेन धाराएं हैं ना, वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि बाल श्रम अधिनियम के किस धारा में ये बोला है कि बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का वर्णन किस धारा में है, या राज्य खाद्य आयोग का वर्णन किस धारा में है? खाद्य संरक्षण अधिनियम की तो धारा 16 में है। इस प्रकार की धारा मेन पूछी जा सकती हैं। तो जो अधिनियम आपने पढ़े हैं, मैंने अगर जिन्होंने मेरा बैच लिया है तो मैंने हमेशा से प्रायोरिटी रखा था सारा टॉपिक। मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, उनको मैंने हर एक टॉपिक थ्योरी के साथ बहुत डीपली पढ़ाया है और हर एक टॉपिक की
पूरी पूरी धाराएं याद करवाई हैं। हमारे स्टूडेंट को पूरी धाराएं याद है, विथ ट्रिक के साथ हमने याद कराई है। चाहे किशोर न्याय अधिनियम की 100 धाराएं हों, चाहे दहेज निषेध अधिनियम की हों, चाहे घरेलू हिंसा अधिनियम की हों 37 धाराएं, चाहे खाद्य संरक्षण अधिनियम की हो 43 धाराएं, सारी धाराएं हमारे स्टूडेंट को याद है। और आने वाले समय में जो खाद्य संरक्षण अधिनियम है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि वो जो खाद्य संरक्षण जो अधिनियम है वो अंत्योदय अन्न योजना से भी जुड़ा हुआ है, मध्याह्न भोजन योजना से भी जुड़ा हुआ है, आंगनवाड़ियों से भी जुड़ा हुआ है। तो आने वाले जो एग्ज़ाम देखोगे आप तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मेन जो धाराएं हैं, और स्पेशली मेन जो अधिनियम है, मैंने रोज़ बता रही हूँ, कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न अब पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने 2-3 दिन सती प्रथा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब इनकी बारी भी आने वाली है, तो इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। और स्पेशली मेन धाराओं, उन धाराओं के अंदर क्या बोला है, अधिकारी की नियुक्ति होती है तो वो किस धारा के अंतर्गत होती है ना, और सज़ा कितनी दी जाती है, ये मेन फैक्ट। स्पेशली डेट नहीं पूछी जा रही है, सन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके अंतर्गत क्या है ये ज़रूर पूछा जा रहा है। मनरेगा अधिनियम की धारा 1 के खंड 17 में सामाजिक अंकेक्षण की स्थापना की गई है। मैंने एक अधिनियम का पूरे का एक सुपरफास्ट महामैराथन रिवीजन कराया था, 2 घंटे का महामैराथन है अधिनियम का। उसमें मैंने सारे अधिनियम की जितने स्पेशल फैक्ट थे सारे कवर कराए हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी पिन कर दूंगी। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में कितने बार सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक है, तो वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन करना कि कौन कैसा क्या काम कर रहा है। पंचायत स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसके पास है, मतलब मनरेगा पंचायती स्तर पर ही होता है। तो पंचायत स्तर पर जो मनरेगा कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी लेता है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे हो, कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे लोग आए, ये सारा क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है, वो ग्राम रोजगार सहायक के पास होती है। पंचायत स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसके पास होती है, ग्राम रोजगार सहायक के पास होती है। मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए पंजीकरण के लिए कितना भुगतान करना पड़ता है, कितना भी भुगतान नहीं करना पड़ता, 0 रुपये। पंजीकरण के लिए कोई पैसे नहीं देना पड़ता, पंजीकरण टोटली निःशुल्क होता है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हो गई थी। पहले इसको नरेगा के ही नाम से जाना जाता था, जबकि अधिनियम आया था कब, सितंबर 2005 में। और सबसे पहले नरेगा जो शुरुआती 200 जिलों में कब आरंभ हो गई थी, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से आरंभ हो गई थी। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है, मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। प्रारंभ में मनरेगा जब आरंभ किया गया था या लागू किया गया था, कितने जिलों में लागू किया गया था, शुरू में जो मनरेगा, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत के कितने जिलों में लागू किया गया था, भारत के किया गया था 200 जिलों में, भारत के 200 जिलों में किया गया था। जब मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ तो मध्य प्रदेश के शुरू में कितने जिलों में लागू हुआ था, मध्य प्रदेश के शुरू में 18 जिलों में लागू हुआ था। मध्य प्रदेश के 18 और भारत के कितने, 200 जिलों में ये लागू हुआ था। मनरेगा में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, देखो टोटल एवरेज हिस्सेदारी की बात करें तो 90:10 है। बाकी मैंने आपको अभी पूरा प्रशासनिक और जो व्यय खर्च वगैरह सब बता ही दिया है। मनरेगा में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 है। इसको थोड़ा सा एक बारी अपडेट कर लेना कि मनरेगा में अगर वित्त की बात आती है तो ये जो है ना टोटली नहीं पूछेंगे आपसे कि साधारण पूछ लें कि केंद्र और राज्य की क्या होता है। केंद्र और राज्य को अलग अलग तरीके से अलग अलग बंटवारा दिया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सामग्री का अलग रहता है ना, और अर्ध कुशल का अलग रहता है, कुशल श्रमिकों का अलग रहता है। अर्ध कुशल पे पूरा का पूरा 100% कौन देता है, पूरा का पूरा 100% देता है कौन, केंद्र सरकार देता है। 100% केंद्र सरकार देता है अर्ध कुशल। और जो कुशल होता है, तो जो कुशल
अकुशल जो लोग रहते हैं उनका 100% कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। जो अकुशल होते हैं, जो अकुशल श्रमिक होते हैं, उनको 100% केंद्र सरकार देता है। जबकि जो अर्धकुशल होते हैं और जो कुशल होते हैं, उनको उनका जो वेटेज होता है हिस्से का, वो कितना होता है? वो जो 75:25 का रहता है। अब बात की जाए कि मनरेगा में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी, तो ये अगर बात की जाए तो जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाती है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए या जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए, तो वहाँ पर 90:10 होता है, लेकिन 60:40 होता है। राज्यों की अगर बात की जाए तो राज्यों के बीच बंटवारा 60:40 के अनुपात होता है। मतलब मनरेगा के कुल व्यय का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार 40% भुगतान करेगी। लेकिन ये सीधे सीधे आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, केवल केंद्र शासित प्रदेशों का पूछ सकते हैं, तो वो 90:10 हो जाएगा। नरेगा का नाम मनरेगा गांधी जी की किस जयंती पर दिया गया? नरेगा का नाम मनरेगा गांधी जी की 140वीं जयंती पर दिया गया। गांधी जी की 140वीं जयंती पर नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को कहां से आरंभ हुई थी? 200 जिलों में आंध्र प्रदेश से आरंभ हुई थी। अगला है, मनरेगा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? मनरेगा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। कितना? 33% आरक्षण दिया जाता है। मनरेगा के कार्यों को देखने के लिए सिविल इंजीनियर को नियुक्त किया जाता है। उन सिविल इंजीनियर को क्या बोलते हैं? उनको वेयर फूड टेक्नीशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेयर फूड टेक्नीशियन बोलते हैं, जो मनरेगा के कार्यों को देखने के लिए सिविल इंजीनियर नियुक्त किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मनरेगा को 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 2015 में। आज जो 11 मार्च को जो पेपर पूछा गया था, उसके मैंने सारे बच्चों से पूछकर बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं। करीब 45 से 46 क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं। जिनका भी 2-3 दिन में पेपर हो, वो वीडियो की PDF से वो टॉपिक जो मैंने बताए हैं उससे वो क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो जो है उन्हीं से ही संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। जस्ट इसके लास्ट वाला वीडियो है, इसके पहले ही मैंने डाला था, रात को 10 बजे के समथिंग वो डाला था, तो उसको ज़रूर देख लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260 190 944 मेरे व्हाट्सअप नंबर है और आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इस पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इस पर फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 पर। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत मजदूरी का जो भुगतान है, ये आज पेपर में आया था। आज के पेपर में ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था और यही मनरेगा का वीडियो मैं बहुत पहले चैनल पर डाल चुकी हूँ, हमारे ग्रुप में भी करवा चुकी हूँ, और हूबहू क्वेश्चन ये पूछा गया था आज कि मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर करना अनिवार्य है? तो 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होता है। वैसे तो हर महीने के एंड में दिया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर डिले होता है तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर देना है, नहीं तो उसको लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। और जो भत्ता दिया जाता है, जो मजदूरी का भत्ता दिया जाता है एक्स्ट्रा, जैसे कि किसी को काम नहीं दिया तो मजदूरी भत्ता दिया गया, ज़्यादा दूरी पर काम दिया गया तो मजदूरी भत्ता दिया गया, तो जो एक्स्ट्रा जो भत्ता होता है वो राज्य सरकार वहन करती है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो मजदूरी भत्ता है वो कौन उसको वहन करता है? तो उसको राज्य सरकार वहन करती है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर करना अनिवार्य है? 15 दिन। ये आज पूछा गया था, अब आज ये पूछ लिया है तो सोच लो अगले में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मनरेगा को सुझाव देने के लिए मिहिर शाह समिति गठन हुई थी, जिसने मनरेगा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की सलाह दी। ये कब गठित हुई थी? ये 2012 में गठित हुई थी। मनरेगा को सुझाव के लिए मिहिर शाह समिति का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। अगला है, मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर स्थायी अपंगता आ जाने पर कितने रुपए की राशि दी जाती है? अगर कार्यस्थल पर अपंगता आ जाती है तो कितने रुपए की राशि दी जाती है? 25,000। यदि मनरेगा के तहत कोई जहाँ पर जो मेन फील्ड है वहाँ पर काम कर रहा हो और काम करते करते अगर उसमें अपंगता आ गई और वो अपंगता अगर स्थायी हो गई हो, हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो, तो उसको 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। मृत्यु पर 50,000 दिए जाते हैं। मनरेगा अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था। अगला है,
फ्रेंड्स, ये हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर है ना, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है ये। और जहाँ तक अभी पता चला है तो जितने भी जो भी जिन्होंने बीएससी किया हो, बीएससी चाहे मैथ्स से किया हो, चाहे बीएससी बायोलॉजी से किया हो, चाहे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, जिसमें एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा हो, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जिसने एमएससी किया हो केमिस्ट्री से, है ना, जिसने एमएससी किया हो केमिस्ट्री से, वन डे एग्ज़ाम है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है। बहुत शानदार एग्ज़ाम है, एक अधिकारी लेवल की जॉब है और मतलब सुपरवाइज़र इसके आगे कुछ भी नहीं लगता है, बहुत आउटस्टैंडिंग जॉब है। तो जो भी इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो 28 मार्च से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर इसकी सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगी। 28 मार्च से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी इसका फॉर्म फिल नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछते हैं। और मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रिकी बैच, मैं देखो आपको हर जगह हर बैच मिल जाएगा, हर जगह आपको तरह तरह की तैयारी भी मिलेगी, हर कोचिंग संस्थान हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। लेकिन मेरे पास क्या अलग मिलेगा आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे मेरे पास आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में। टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, बाकायदा डेली टेस्ट होगा, हर टॉपिक की तैयारी कराई जाएगी। और जो कठिन फैक्ट होते हैं वो याद नहीं होते हैं, डेट्स याद नहीं होती है, और करंट अफेयर्स इसमें मेन पूछा जाएगा। क्योंकि एमपीपीएससी जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो मतलब उनकी तो तैयारी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट है यहाँ पर, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हम इसमें कराएंगे, एमपीपीएससी का जो पेपर है वो भी इसमें तैयार होता जाएगा। प्लस जो बी वाला पार्ट है, तो इसका जो बी वाला पार्ट है उसमें पूरा का पूरा खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण क्या है। और आपने सुपरवाइजर में एक खाद्य संरक्षण अधिनियम पढ़ा है 2013 वाला, वो पोषक पदार्थ वाला जो आपने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ा है वो भी इसमें आ जाएगा। तो क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसको तो जा के फूड देखना पड़ता है ना कि खाने में मिलावट तो नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन की सारी चीज़ें हैं या नहीं, तो उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू जो आपने अभी पढ़ा है ना वो इसमें बहुत हेल्प करने वाला है आपको। ठीक है, तो ये अगर जो भी ज्वाइन करना चाहता है, हमारा जो बैच है, जो भी लेना चाहता है, हमारा बैच का जो प्राइस होगा वो 1999 रुपये रहेगा और ये शुरू के 100 लोगों के लिए रहेगा, है ना। जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अभी केवल हम ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, अभी कोई फ़ीस जमा नहीं करनी है, बट वही लोग मैसेज कीजिएगा जिनको ये बैच ज्वाइन करना है। 28 तारीख को जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे तभी हम आपसे फ़ीस लेंगे। ठीक है, इसमें 1999 में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे थ्योरी के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक के, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे विथ ट्रिक, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, रेगुलर तैयारी होगी और तो पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, ये नंबर दिया है व्हाट्सअप का, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दूंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही 28 तारीख अभी 10-12 दिन बाद आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिल होकर हम 1 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट कर देंगे। शुरू के 100 लोगों को जो भी एनरोलमेंट कराना चाहते हैं वो सारे लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगी। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा जो योजना आई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी। मनरेगा योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो मनरेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। कब आई थी, 10वीं योजना में आई थी। मनरेगा योजना के तहत सूखा और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन की गारंटी की बात की गई है। वैसे नॉर्मल क्षेत्रों में कितने दिन की गारंटी की बात की है, 100, लेकिन सूखा क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र है वहाँ 150 दिन की गारंटी की बात की गई है। जो लोग भी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी भी आपके पास समय है, अगर अप्रैल में एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों का 14-13 अप्रैल को एग्ज़ाम है, मार्च लास्ट में एग्ज़ाम है, मार्च लास्ट में भी एग्ज़ाम है, तो भी आपके पास 19 दिन है। अगर आप पूरी योजनाएं डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरी योजनाओं के एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, पूरी योजनाओं के थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, सारी योजनाओं की ट्रिक के साथ वीडियो देखना चाहते हैं, सारे अधिनियम की ट्रिक द्वारा वीडियो देखना चाहते हैं, इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 प्लस एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी इसकी पढ़ना चाहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो पूरा का पूरा पार्टी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आ रहा है, करीब 20 से 25 नंबर का, 45 में से यही आ रहा है। आज कारा भी पूछा गया था, विकलांगता अधिनियम, विशेष आवश्यकता वाले में अपराधी बच्चे, पिछड़े बच्चे, मंदबुद्धि बालक, ये सारा पूछा जा रहा है। तो ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे 3 तरह का बैच सुपरवाइजर का उपलब्ध है। एक 499 वाला बैच है जिसमें आपको
एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा, एक थ्योरी एमसीक्यू और एक थ्योरी एमसीक्यू और वीडियो लेक्चर का ग्रुप मिलेगा, और एक फ़ोटो ग्रुप मिलेगा जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट फ़ोटो आपको वहाँ पर दिए हैं, फ़ोटो के द्वारा आप पढ़ सकते हो। एक रहेगा हमारा 399 का एमसीक्यू बैच, जहाँ पर टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू मिलेंगे और टेस्ट ग्रुप मिलेगा। एक मिलेगा आपको केवल टेस्ट ग्रुप, अगर टेस्ट ग्रुप लेना चाहते हैं तो 199 में आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर टेस्ट होते हैं, शाम से प्रैक्टिस होती है। और एक मिलता है वीडियो ग्रुप। वीडियो ग्रुप में होता है, इसमें ट्रिक द्वारा सारी वीडियो डली हुई है, इसमें कोई भी थ्योरी पीडीएफ एमसीक्यू पीडीएफ नहीं रहती है, तो ये ले सकते हैं। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम मार्च एंड में है या आपका अप्रैल में है तो ये आप ही हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। जिन लोगों की भी अभी तक तैयारी नहीं है वो इससे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगला है मनरेगा के तहत किसको नौकरी दी जाती है? ग्रामीण गरीब युवक को दी जाती है, शहरी गरीब युवक को दी जाती है, या दोनों को दी जाती है? तो मनरेगा जैसे कि नाम से ही पता है कि ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, मतलब ये गांव को वालों को दी जाती है, तो ग्रामीण गरीब युवक इसके पात्र होते हैं। कितने वर्ष से अधिक आयु के ग्रामीण युवक मनरेगा के लिए आवेदन कर सकते हैं? जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो वो इसके लिए पात्र कर सकते हैं। अगला है मनरेगा के तहत सामग्री घटक। देखो यहाँ मजदूरी नहीं है, केवल सामग्री है। अगर मजदूरी आ जाता तो 60:40 आ जाता, लेकिन यहाँ पे सामग्री घटक आ रही है। तो सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया गया वित्त पोषण का अनुपात 75:25 है। किसमें? सामग्री घटक में। सामग्री घटक में 75 भाग कौन देगा? 100 रुपये में से 75 केंद्र सरकार देगा और 25% कौन देगा? राज्य सरकार देगा। निम्नलिखित में से कौन एक मनरेगा का उद्देश्य नहीं है? एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का कुशल श्रम। देखो ये कुशल श्रम प्रदान नहीं करता है। मनरेगा जो होता है वो अर्ध कुशल श्रम प्रदान करता है, तो ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण, जीविका निश्चितता को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, लास्ट के तीनों होंगे, लेकिन ऊपर वाला पहला नहीं होगा। मनरेगा के तहत अंतर्गत कितने श्रमिक पर एक मैट होना आवश्यक है? 100 श्रमिकों पर। मनरेगा के अंतर्गत 100 श्रमिकों पर एक मैट होना आवश्यक होता है। अगला है 2024-25 में मनरेगा के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत आवंटित किए गए हैं 2024-25 में। 2024-25 में 86,000 और 2023-24 में 73,000 समथिंग किए गए थे, और 2024-25 में कितने किए गए हैं? 86,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने की कितनी तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है? रोजगार दिवस 7 तारीख को मनाया जाता है। मनरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने की 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है। अगला है मनरेगा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रख सकते हैं? देखो अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 43 ये काम की मतलब काम की दशाओं में सहायता प्रदान करता है और ये बेरोजगारी की बात करता है। तो अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 43 ये दोनों ही अनुच्छेद मनरेगा से संबंधित हैं। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन आया 43 तो यहाँ पे 43 लगाएंगे। अगर 41 आता है कि मनरेगा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? देखो मनरेगा के अलावा कोई भी रोजगार वाली योजना है तो वो आर्टिकल 41 के तहत ही आएगी, क्योंकि ये काम की विपरीत दशाओं में राज्य सरकार जो है लोगों को काम उपलब्ध करवाती है, वो इन अनुच्छेदों में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देता है? हरियाणा जो है सर्वाधिक मजदूरी देता है, 357 रुपये देता है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सर्वाधिक मजदूरी देता है इसके अंतर्गत। मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी दी जाती है? 243 दी जाती है। पहले ही 173 रुपये दी जाती थी, वर्तमान में 243 दी जाती है। मनरेगा योजना के तहत यदि प्रदान किया गया कार्य 5 किलोमीटर से अधिक है, मतलब ये मनरेगा में क्राइटेरिया है कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर सरकार काम देगी, लेकिन यदि 5 किलोमीटर से अधिक काम मिलता है तो आवेदकों को न्यूनतम मजदूरी का कितना प्रतिशत दिया जाता है? तो आवेदकों को न्यूनतम मजदूरी का 10% दिया जाता है। मनरेगा योजना में यदि प्रदान किया गया कार्य 5 किलोमीटर से अधिक है तो आवेदकों को कितनी न्यूनतम मजदूरी का कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 10% न्यूनतम मजदूरी का दिया जाएगा। अगला है नौकरी के लिए आवेदन की न्यूनतम अवधि कितनी है? मतलब आपकी न्यूनतम अवधि है 14वें दिन, 15वें दिन तो आपको नौकरी आपके हाथ में ही आ जाएगी, ठीक है। तो न्यूनतम अवधि नौकरी के लिए आवेदन की कितनी है? 14वें दिन, 14 दिन होती है।
बेरोजगारी भत्ता मनरेगा के तहत प्रारंभिक 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कितना दिया जाएगा। मतलब यदि रोजगार नहीं दिया है, किसी कारण से रोजगार नहीं मिला है, तो अगर रोजगार नहीं मिला है तो इसमें ये क्राइटेरिया है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और ये बेरोजगारी भत्ता पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करेगी, ये याद रखना, राज्य सरकार की तरफ से होगा पूरी तरह से। ये भत्ता जो भी रहेगा ना, एक्स्ट्रा पेमेंट, वो सारा राज्य सरकार देती है। तो बेरोजगारी भत्ता मनरेगा के तहत 30 दिनों के लिए होता है। और ये न्यूनतम मजदूरी का कितना दिया जाता है, तो ये न्यूनतम मजदूरी का 1/4 होता है। अगर उसके बाद भी नहीं मिलता, 30 दिनों के बाद भी, तो फिर ये न्यूनतम मजदूर, मतलब उसके बाद भी काम नहीं मिलता, तो उसके बाद जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो न्यूनतम मजदूरी का 1/2 दिया जाता है, ये याद रखना। सारे लोग ये वीडियो के बाद अगली वीडियो का वेट करना। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सारे लोग कमेंट जरूर करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। जो भी न्यू हो, जिसका जब आने वाले जो भी पेपर हो, पेपर की डेट बताइएगा। और अगर जिन्होंने कार्यकर्ता का एग्ज़ाम दिया हो तो सारे लोग नंबर बताइएगा। अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि हमारे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए। अभी तो क्वेश्चन डिलीट होंगे, क्योंकि कोई भी 100 नंबर का, ये 200 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर में ही 10-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये तो 200 का पेपर है। तो सोचो आपके कितने मार्क्स गलत हो, मतलब कितने नंबर, टोटल क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, कहीं ऑप्शन गलत हो जाते हैं, कहीं आंसर गलत हो जाता है। तो कंप्यूटराइज है पूरा, तो गलत हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खुश मत होना नंबर पाके, और बहुत ज़्यादा दुखी भी मत होना कम नंबर पाकर। अभी रिजल्ट कभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है। बेरोजगारी भत्ता मनरेगा के तहत प्रारंभिक दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कितना दिया जाता है, 1/4 दिया जाता है। उसके बाद 1/2 दिया जाता है। मनरेगा अधिनियम का पालन कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है वर्तमान में? 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है वर्तमान में। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर है कि कितने में हो रहा है, 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये हो रहा है। मनरेगा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात कब कही थी? मनरेगा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात 2011 में कही थी। मनरेगा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात कब कही थी? 2011 में बताया गया था कि मनरेगा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जोड़ लिया जाए। इसके लिए प्रणब सेन समिति का गठन भी हुआ था। कौन सी? प्रणब सेन समिति। प्रणब सेन समिति का गठन भी हुआ था इसके लिए कि मनरेगा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जोड़ें या नहीं जोड़ें, है ना। इसके लिए गठन हुआ था, किसका हुआ था? प्रणब सेन समिति का हुआ था। मनरेगा योजना के तहत कितना प्रतिशत भाग प्रशासनिक निगरानी लेखा परीक्षण के लिए दिया जाता है? अभी मैंने बताया था 6%। 6% भाग जो है प्रशासनिक निगरानी, प्रशिक्षण, लेखा परीक्षण के लिए दिया जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप आपको महिला सुपरवाइजर का मिलेगा, और एक टेलीग्राम मेरा मेन जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जीके विद आकांक्षा का, उस पर जुड़ जाइएगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारे जो एग्ज़ाम होंगे उनके सिलेबस की PDF, सारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनकी जानकारी सब कुछ मिलती रहेगी। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है 2022-23 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 2022-23 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी थी 58%। मतलब 58% महिलाओं ने मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त किया था। अगला है मनरेगा में सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। मनरेगा ने सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल रहा है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत कार्य करने की जो अवधि है वो कितने घंटे की है? मनरेगा के तहत जो कार्य करने की अवधि है वो 7 घंटे है। कितनी है मनरेगा के तहत कार्य करने की अवधि? 7 घंटे है मनरेगा में काम करने की अवधि। सॉरी, गलत है। मनरेगा के तहत कार्य करने, हाँ 7 घंटे, सही है। मनरेगा में 7 घंटे काम करने की अवधि है, और विश्राम सहित मिलाकर 9 घंटे है। विश्राम सहित मिलाकर कितना है? 9 घंटे है। वैसे कितना है? 7 घंटे है। 7 घंटे और 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन काम की बोली जाती है, एक दिन छुट्टी का बोला जाता है सप्ताह में। और घंटे में कितना दिया जाता है? 7 घंटे काम की बोली जाती है, जिसमें से 2 घंटे जो होते हैं विश्राम को दिए जाते हैं। विश्राम सहित मिलाकर इसमें 9 घंटे दिए जाते हैं। अगला है मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये भी याद रखना, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। मनरेगा सप्ताह में कितने दिन कार्य का बोलता है? 6 दिन कार्य का बोलता है सप्ताह में। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है।
संजय गांधी राज्य ग्रामीण विकास संघ, देखो महात्मा गांधी जबलपुर में है, संजय गांधी पचमढ़ी में है। महात्मा गांधी कहाँ है? जबलपुर में है। और संजय गांधी कहाँ पर है? संजय गांधी पचमढ़ी में है। राष्ट्रीय कहाँ पर है? राष्ट्रीय स्तर का, तो राष्ट्रीय स्तर वाला हैदराबाद में है। राष्ट्रीय स्तर वाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय स्तर वाला हैदराबाद में है। फ्रेंड्स, ये है हमारा पूरा सुपरवाइज़र का ये पूरा बैच है। इसमें सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, एमसीक्यू, वीडियो लेक्चर, रोजाना टेस्ट, ट्रिक से टॉपिक है। सबसे मेन चीज़ है ट्रिक द्वारा आपको सारे फैक्ट याद होंगे, जिनका भी बाद में एग्जाम में ले सकता है। ये एमसीक्यू बैच है, इसमें थ्योरी नहीं मिलेगी, इसमें ओनली एमसीक्यू और टेक्स्ट सीरीज मिलेगी। पूरे हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप सेट कर दिया जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीज़ें डली हुई हैं। ये अधिनियम की ई बुक है 2000+ एमसीक्यू की। ये विभागीय योजनाओं की ई बुक है, जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। इस वीडियो के बाद इसी का ही वीडियो लेके आऊँगी मैं, उसके एमसीक्यू कराऊंगी। मनरेगा मैंने करा दिया है, बाकी के जो है वो मैं आपको कराऊंगी। आबकारी आरक्षक में जिन भी बच्चों ने आरक्षक का आबकारी का फॉर्म अगर डाल दिया हो तो वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना कितने स्टूडेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आबकारी का बैच स्टार्ट करूंगी। उसका भी ट्रिकी ही बैच रहेगा, ट्रिक द्वारा ही हम कराएंगे। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को 500 एमसीक्यू का है। इसके बाहर ये जिसने भी ये ई बुक पढ़ ली होगी, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। सारा कुछ हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। जिसने ये 500 एमसीक्यू कर लिए उसके 20-25 नंबर कवर हैं। ग्रंथि और हार्मोन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूछे जाएंगे। नर जनन तंत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नर जनन तंत्र का मैंने वीडियो बना दिया है और उसका आपको पीडीएफ भी डाल दिया है बैच में, तो वो देख लीजिएगा। बाकी ये प्रबंधन की ई बुक है, ये भी आपको हमारे एमसीक्यू और हमारे हम जीतेंगे बैच में मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये एक मनरेगा क्या होता है? संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। मनरेगा क्या है? संसद द्वारा पारित अधिनियम होता है। अकुशल श्रम का कौन प्रदान करता है? कुशल श्रम का केंद्र सरकार 100% प्रदान करती है। सामग्री लागत केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% सामग्री लागत का। ठीक है, केवल सामग्री लागत की बात हो रही है। सामग्री लागत का केंद्र सरकार 75 और राज्य सरकार 25। अर्धे कुशल और कुशल श्रम का केंद्र सरकार 75% करती है और राज्य सरकार 25%। प्रशासनिक लागत का केंद्र सरकार 6% वहन करती है और बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा, टोटली राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार मजदूरी की लागत, माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत है करती है। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता तो देती ही है, साथ में माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को करती है। ये मैं करवा चुकी हूँ। मनरेगा को कब अधिनियमित किया? 2005 में अधिनियमित किया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ और जम्मू कश्मीर में वर्तमान में ये लागू है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का रोजगार देना। 2022-23 में इसका कितनी राशि दी गई है? 73 करोड़ रुपए दी गई है। मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन की गारंटी दी जाती है? 100 दिन की। सामाजिक लेखा परीक्षा दल का मुखिया कौन होता है? जिस वार्ड का कार्य संचालित होता है उसके बाहर का व्यक्ति ही उसका मुखिया रहेगा। जो जिस वार्ड का काम होता है उसका उसी वार्ड के व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है। मनरेगा के तहत क्रियान्वयन के लिए नामित जो प्राधिकारी होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश रोजगार राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत आता है। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक टीम का प्रमुख किसे माना जाता है? जिस वार्ड में कार्य संचालित होता है उसके बाहर का व्यक्ति, अभी मैं बता चुकी हूँ। किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी? जब कोई निवास से उसको 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी पर काम दिया जाएगा। ग्राम रोजगार दिवस कब मनाया जाएगा? नौकरी की मांग और शिकायत निवारण दर्ज करने का, मतलब ग्राम रोजगार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जिसको नौकरी की मांग हो या नौकरी की नहीं मिल रही हो तो शिकायत दर्ज कराने के लिए दिया जाता है। कितने दिनों के अंदर जो भुगतान किया जाएगा? 15 दिनों के अंतर्गत किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट इसके बाद मैं ग्रामीण विभाग की योजनाओं का लाने वाली हूँ। सारे लोग जरूर देखिएगा। जो भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।